हेलो, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज उसी की एक कड़ी है या उसी की तरह एक और मैंने जो पहले जितने भी वीडियो बनाए हैं उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं एक और वीडियो आपके लिए लाया हूं जो बहुत ही सिंपल है तरीके से एक्सप्रेस किया गया था। इसका नाम है लैक ऑपरन। हमने बोर्ड पर देखे लिख दिया है लैक ऑपरन। लैक ऑपरन का मतलब होता है लैक्टोज ऑपरन। इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको ऑपरन के बारे में बताया था कि ऑपरन क्या होता है, ऑपरन किस चीज का नाम है। जो वीडियो आप उस चीज को देखेंगे तब ये वीडियो आपको समझ में आएगा। अगर आप डायरेक्टली सीधे तौर पर आप लैक ऑपरन देखेंगे तो आपको उतना समझ में नहीं आएगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसमें उस चीज को समझा दें। लेकिन आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि ऑपरन कंसेप्ट है क्या। इसको आप इसके पहले वाले वीडियो में देखेंगे, हमने उसमें लिख दिया है, वो समझेंगे तो ये समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने आज लैक ऑपरन के बारे में डिस्कस करेंगे। लैक ऑपरन में ऑपरन तो ग्रुप ऑफ जीन्स होता है जो स्विच ऑन और स्विच ऑफ एक्टिविटी करता है, कैसे रिलेशंस होता है। तो ये जो लैक हमने लिया है कि ऑपरन जो होता है वो लैक्टोज की उपस्थिति में कैसे काम करता है। लैक से हो गया लैक्टोज, तो उसी को हम देखते हैं कि ये जो ग्रुप ऑफ जीन्स है जब हम इसको मीडियम प्रदान करते हैं तो कैसे रिएक्ट करता है, कैसे वो फंक्शंस करता है। तो हम चलते हैं, इट इज वेरी सिंपल है। एग्जामिनेशन के लिए बहुत बहुत जरूरी है। हमने इसे बहुत ही आसान तरीके से एक्सप्रेस किया है। लैक ऑपरन लैक ऑपरेंस है। तो लैक ऑपरन जो होता है हम इसके बारे में डीपर करेंगे। तो ये दो कंडीशन में हम डिस्कस करेंगे। एक ऑपरन को या लैक इज इक्वल टू होता है लैक्टोज। लैक्टोज होता है, पहले हम आपको क्लियर कर देते हैं। लैक इज ए शॉर्ट नेम, लैक्टोज का शॉर्ट नेम होता है। और ये लैक्टोज जो होता है दो चीजों का बना होता है। इट इज मेड अप ऑफ 2 मोनोसैकेराइड्स। ये डायसैकेराइड्स है। इट इज ए डायसैकेराइड। और ये दो चीजों का मिलता है, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। ये लैक्टोज जो होता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज का बनता है। ये जो लैक्टोज है यूज्ड एज एन इंड्यूसर के रूप में काम करता है। इट एक्ट्स एज एन इंड्यूसर, INDUCER, इंड्यूसर के रूप में काम करता है। जो लैक्टोज होता है, लैक्टोज का एलो लैक्टोज फॉर्म जो होता है वो इंड्यूसर के रूप में होता है। used as lactose used as एलोलैक्टोज। देखिए याद रखिएगा, एलो लैक्टोज ये लैक्टोज का ही एक रूप होता है। लैक्टोज डायरेक्टली जो होता है इंड्यूसर के रूप में नहीं, तो जनरली किताब में दिया हुआ रहता है कि लैक्टोज इंड्यूसर है, लेकिन लैक्टोज इंड्यूसर होता है, लेकिन इसका इस रूप में परिवर्तित होने के बाद ये इंड्यूसर के रूप में कन्वर्ट होता है। माने लैक्टोज जब एलो लैक्टोज के रूप में होता है, थोड़ा सा उसका स्ट्रक्चरल चेंज होता है, तब ये इंड्यूसर के रूप में काम करता है। इतना तक हमने बताया, इसको याद रखिएगा कि हम लैक ऑपरन जो होता है लैक्टोज की उपस्थिति में हम इसका जो रेगुलेशंस होता है जिनका हम देखेंगे। लैक का मतलब लैक्टोज होता है, हमने लैक्टोज का हम मीडियम तैयार करेंगे। लैक्टोज है क्या, तो ये डायसैकेराइड है, 2 मोनोसैकेराइड का बना होता है। एक मोनोसैकेराइड ही है, एक मोनोसैकेराइड। हम ये भी जानते हैं लैक्टोज किसका चीनी है, शुगर है तो दूध का, ये मिल्क में पाया जाता है।
तो ये ग्लूकोज का बना होता है और गैलेक्टोज का, दोनों का है। ये इंड्यूसर के रूप में काम करता है। लैक्टोज का एक फॉर्म है एलोलैक्टोज, वही इंड्यूसर के रूप में काम करता है। अब हम इसको देखते हैं कि इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज किस प्रकार वो रेगुलेशन करता है और इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज किस प्रकार रेगुलेशंस होते हैं। तो लेट अस सी, हम लोग देखते हैं कि इन द एब्सेंस ऑफ ग्लूकोज नंबर 1 देना है आपका, नंबर 1 दीजिएगा इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर। इंड्यूसर हम किसको कहते हैं? लैक्टोज को। इंड्यूसर लैक्टोज को कहा जाता है। लैक्टोज की उपस्थिति में क्या होता है, तो हम चलते हैं देखते हैं। सबसे पहले हम ऑपरन बनाएंगे। ऑपरन में जो हम बनाएंगे 1 2 3 IPO, इसको कहते हैं IPO। और इधर स्ट्रक्चरल जीन है Z by A। हमने ऑपरन में बताया था कि यहां से यहां तक I से लेकर O तक रेगुलेटरी जीन पाया जाता है। इट इज द रेगुलेटरी रीजन। ये रीजन रेगुलेट करने का है। यहां से यहां तक स्ट्रक्चरल रीजन होता है, इसलिए वो वीडियो अवश्य देखिएगा, तभी ये समझ में आएगा ये कैसे काम करता है। तो ये जो है सबसे पहले क्या होता है कि इसका mRNA तैयार होता है। I जो होता है इसको इनहिबिटरी जीन कहते हैं, ये रिप्रेसर जीन कहा जाता है। तो ये जो रिप्रेसर जीन है इससे सबसे पहले mRNA बनेगा, mRNA से क्या होता है कि प्रोटीन बनता है। ये प्रोटीन जो होता है इसे हम रिप्रेसर प्रोटीन कहते हैं। रिप्रेसर प्रोटीन जो होता है टेट्रामर होता है। ये 4 मॉलिक्यूल का बना होता है। ये जो होता है एक्टिव होता है, ACTIV, ये एक्टिव है। रिप्रेसर प्रोटीन जो होते हैं एक्टिव होते हैं। हमने देखा कि इसका ट्रांसक्रिप्शन होता है, ये जीन है इनहिबिटरी जीन, रिप्रेसर जीन, इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा, फिर उसका ट्रांसलेशन होगा, तो अंत में रिप्रेसर प्रोटीन बनेगा। ये रिप्रेसर प्रोटीन टेट्रामर होता है। टेट्रामर है TETRAMER, 4 को है इसे टेट्रामर। अब ये जो एक्टिव है, ये एक्टिव क्या होगा कि ऑपरेटर पर बाइंड करेगा, बाइंड्स टू ऑपरेटर, बाइंड टू ऑपरेटर। ये ऑपरेटर पर बाइंड कर जाएगा। जब ये ऑपरेटर पर बाइंड कर जाएगा तो ये क्या होगा कि रास्ता ब्लॉक हो जाएगा। हम आपको पिछली बार बताए थे कि एंजाइम जो होता है ट्रांसक्रिप्शन का वो पी पर बैठता है, प्रोमोटर पर। तो यहाँ पर एंजाइम बैठा हुआ है, RNA एंजाइम है, RNA पॉलीमरेज। और यहाँ पर देखिए ये आपका रिप्रेसर प्रोटीन यहाँ पर बाइंड कर गया है, इसलिए रास्ता को ये ब्लॉक कर देता है। ये जो RNA पॉलीमरेज है इसको ट्रांसलेशन करने के लिए आगे जाएगा, तो जाने के समय इसका रास्ता ब्लॉक हो जाता है। जैसे ही ये रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर पर बैठ जाता है, ये एंजाइम का रास्ता ब्लॉक कर देता है। ये एंजाइम आगे नहीं बढ़ पाता है। आगे नहीं बढ़ने से क्या होता है कि नो ट्रांसक्रिप्शन होता है, नो ट्रांसक्रिप्शन। कोई भी ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है और ना प्रोटीन का निर्माण होता है। नो ट्रांसक्रिप्शन, नो प्रोटीन। अब इसको हम लिख देते हैं
कि रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड्स टू, repressor protein binds to operator. repressor protein ऑपरेटर से बाइंड होता है, doesn't allow and doesn't allow RNA polymerase sitting on P जो P पर सिटिंग किया हुआ है, P पर बैठा हुआ है, सिटिंग ऑन P टू मूव फॉरवर्ड, आगे नहीं बढ़ने के लिए देता है, एंड स्ट्रक्चरल जीन टू मूव टूवर्ड्स लिख देना है, towards to move toward structural genes and stop translation and stop transcription and translation। फिर देखिए लिख दिया, ये आपको बन गया है, दोनों की दोनों क्रिया हो गई। हमने लिख दिया है कि रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड्स टू ऑपरेटर, रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड्स टू ऑपरेटर, ऑपरेटर से बाइंड कर जाता है, एंड डजंट अलाउ आरएनए पॉलीमरेज, और ये आरएनए पॉलीमरेज यहाँ बैठा होता है उसको अनुमति नहीं देता है आगे बढ़ने के लिए। आरएनए पॉलीमरेज सिटिंग जो कि पी पर बैठा हुआ है, टू मूव टूवर्ड्स जो आगे की ओर, कहाँ की ओर, स्ट्रक्चरल जीन की ओर जाए, और इसको क्या करता है कि इसका जो ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसलेशन है, दोनों के दोनों को क्या करता है कि स्टॉप कर देता है। तो इस तरीके से अगर लैक्टोज की अनुपस्थिति होती है, लैक्टोज मीन्स इंड्यूसर की अनुपस्थिति होती है, तो इसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है, कोई भी प्रोडक्ट का निर्माण नहीं होता है। तो इस तरह से इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, यानी इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज में ये इस प्रकार का जीन का रेगुलेशन होता है। अब हम देखते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज या इंड्यूसर। In the presence of inducer, number 2, अब हो गया प्रेजेंस में है, यानी मीडियम आपको मिल गया है लैक्टोज का कि इंड्यूसर की उपस्थिति में क्या होता है। तो देखिए क्या होता है, सेम वही सिचुएशन सब रहेगा, अंतर कहाँ होता है जो देखिए, 1 हो गया, 2 हो गया, अब 3 हो गया, आईपीओ हो गया, आईपीओ इनहिबिटर, ये रिप्रेसर जीन, प्रोमोटर, ऑपरेटर। इधर आपका स्ट्रक्चरल जीन 3 को आप कर दीजिए, स्ट्रक्चरल जीन्स में है Z/A, स्ट्रक्चरल जीन हो गया। अब इसको देखिएगा कि हमने जो पहले बताया था उसी के अनुसार mRNA बना, इससे क्या बनेगा, प्रोटीन,
इसको कहते हैं रिप्रेसर प्रोटीन। ये रिप्रेसर प्रोटीन हो गया। रिप्रेसर प्रोटीन बना। अब ये रिप्रेसर प्रोटीन में क्या होगा कि इंड्यूसर एक्टिव हो जाएगा। यहां पर आपका इंड्यूसर की एंट्री हो जाएगी। इंड्यूसर कहते हैं लैक्टोज को। इंड्यूसर यहाँ इंटर करेगा। जब इंड्यूसर इंटर करेगा, मान लीजिए कि ऐसे कर देते हैं, इंड्यूसर है, दिस इज द इंड्यूसर। ये लैक्टोज इंटर कर गया तो क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। इट बिकम्स इनएक्टिव। देखिए, जब इनएक्टिव हो गया तो यहां पर ये बाइंड नहीं करेगा। देख, ऐसे कर दीजिए, ऑपरेटर पर बाइंड नहीं करे, एकदम सीधा समझना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। डजंट बाइंड टू ऑपरेटर, डजंट बाइंड टू ऑपरेटर पर बाइंड नहीं करेगा। जब ऑपरेटर पर बाइंड नहीं करेगा तो यहाँ पर जो एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज है, ऑपरेटर पर यहाँ खाली हो गया, दिस प्लेस इज वैकेंट। इंड्यूसर की उपस्थिति में ये इनएक्टिव हो जाता है, रिप्रेसर प्रोटीन यहाँ नहीं बैठता है, जिसके कारण यहाँ खाली हो जाता है। तो ये जो एंजाइम्स होते हैं यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज, ये आगे चले जाते हैं। रास्ता क्लियर है क्योंकि ऑपरेटर पर कोई नहीं है, ऑपरेटर का रास्ता क्लियर है, इसलिए जा करके आसानी से तीनों का ट्रांसक्रिप्शन करेंगे और प्रोटीन का निर्माण करेंगे। अब क्या होगा, इससे प्रोटीन का निर्माण होगा। एमआरएनए तैयार हो जाएगा, पहले ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा, इसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। इसको कहते हैं mRNA। जनरली ज्यादातर वर्क जो हुआ है पॉली प्रोकैरियोटिक सेल्स में हुए हैं, जैसे कोलाई है, इकोलाई है, बैक्टीरियल सेल में ही हुआ है, जो सब प्रोकैरियोटिक है, और वहां पर ये पॉलीसिस्ट्रोनिक होता है। तो देखिए, तीनों का ट्रांसक्रिप्शन एक जैसा होगा। इन्हें किसका अलग है, नहीं होता है। इसमें तीनों एक ही साथ ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, एमआरएनए तैयार हो। अब इससे अलग अलग प्रोटीन बनेगा। इससे एक प्रोटीन बना, दूसरा प्रोटीन बना और तीसरा प्रोटीन बनेगा। पहला प्रोटीन कहलाता है, तीनों का नाम याद रखिएगा, इट इज कंपल्सरी टू रिमेम्बर फॉर एग्जाम, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज, इसको कहते हैं लैक परमिएज। इसको कहा जाता है लैक परमिएज, LAC लैक परमिएज एंजाइम्स है। और तीसरा है ट्रांस एसिटाइलेज, ट्रांस टाइलेज है, या एसिटाइल ट्रांसफरेज भी कहते हैं इसको, और एसिटाइल ट्रांसफेरेज, एसिटाइल ट्रांसफेरेज भी कहा जाता है। ये तीनों हो गया है आपका IPO, और इधर स्ट्रक्चरल जीन है। तो इसका फंक्शन यही ध्यान रखिएगा। एमआरएनए तैयार होता है, रिप्रेसर प्रोटीन हो गया तो एक्टिव होता है, लेकिन इंड्यूसर जब इसके साथ ऐड हो जाता है तो इनएक्टिव हो जाता है। जैसे ही इनएक्टिव होता है, ऑपरेटर पर नहीं बैठता, ऑपरेटर खाली हो जाता है, एम्प्टी प्लेस हो जाता है। प्रोमोटर पर बैठा हुआ जो एंजाइम्स होते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं, और आगे बढ़ करके ये तीनों जो आपका जीन है, तीनों का ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है, फिर अलग अलग प्रोटीन का निर्माण करता है। ध्यान देने की बात यह है कि अगर ये तीनों एंजाइम का निर्माण हो जाता है तो ये और ये क्या काम करता है, इसका काम ये होता है कि जब लैक्टोज की उपस्थिति होती है
तो ये तीनों उपस्थित होता है, तीनों का निर्माण खूब अच्छी तरीके से होगा। लेकिन जब इसका निर्माण होता है तो ये क्या काम करता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रान जो होती है, ये मेम्ब्रान की परमेबिलिटी को बढ़ा देता है। जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें जो मेम्ब्रान होते हैं, वो मेम्ब्रान की जो परमिएबिलिटी है उसको क्या करता है कि ये बढ़ा देता है, इंक्रीज द परमिएबिलिटी ऑफ द सेल। इसका काम ये होता है कि सेल के परमिएबिलिटी को बढ़ा देता है। तो ऐसा हम फंक्शन लिख देते हैं, इंक्रीजेस द परमिएबिलिटी ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल की जो परमिएबिलिटी है उसको बढ़ा देता है। जब ये सेल वॉल की परमिएबिलिटी को बढ़ा देता है तो मीडियम से जो लैक्टोज है सेल के अंदर प्रवेश होने लगता है। मीडियम में जो लैक्टोज है वो सेल के अंदर जाने लगता है। जब सेल के अंदर जाने लगता है तो इसका काम क्या होता है कि लैक्टोज को 2 में बदल देता है, इट ब्रेक्स इनटू। ये क्या काम करता है, लैक्टोज को तोड़ देता है। लैक्टोज को क्या करता है, तोड़ के ग्लूकोज और प्लस गैलेक्टोज, ग्लूकोज को ब्रेक करके ग्लूकोज और गैलेक्टोज में परिवर्तित कर देता है। इसमें हमने देखा कि जब इंड्यूसर डालते हैं तो इसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है। जब मीडियम में हम ग्लूकोज को लैक्टोज को डालते हैं तो इसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है। जब इसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है तो ये लैक परमिएज क्या करता है कि परमिएबिलिटी को इंक्रीज कर देता है, जिससे ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लैक्टोज सेल के अंदर प्रवेश करते हैं। जब सेल के अंदर प्रवेश करते हैं तो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज क्या करता है कि लैक्टोज को तोड़ करके ग्लूकोज और गैलेक्टोज में बदल देता है। तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज इनहिबिटर का काम नहीं करता है, हमेशा लैक्टोज इनहिबिटर का काम करता है। जब ये इसमें कन्वर्ट होता रहता है तो लैक्टोज का कंसंट्रेशन घट जाता है। जब कंसंट्रेशन घट जाता है तो क्या होता है कि ये पुनः धीरे धीरे एक्टिव हो जाता है। ये जो आपका इंड्यूसर की अनुपस्थिति में जो रिप्रेसर प्रोटीन होते हैं वो धीरे धीरे एक्टिव होने लगते हैं, जिसके कारण यह ऑपरेटर को ब्लॉक करने लगता है। जब ऑपरेटर को ब्लॉक करता है तो फिर ट्रांसक्रिप्शन बंद हो जाता है, ट्रांसक्रिप्शन का रेट घट जाता है और घटने के कारण इसका प्रोडक्शन भी घट जाता है। तो इस प्रकार यदि हम चाहते हैं या मेरा अगर शरीर चाहता है कि इसका प्रोडक्शन कंटिन्यूअस होता रहे तो ऐसी स्थिति में बाहर से हम लैक्टोज को एडिशनली डालता रहना पड़ेगा। हम बाहर से लैक्टोज को डालते रहेंगे, जिसके कारण क्या होगा कि इसका प्रोडक्शन होता रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ये इसको इनएक्टिव किया जाना बड़ी जरूरी है। जब तक इसका इंड्यूसर नहीं होगा तब तक ये प्रोडक्शन करता रहेगा। इसीलिए अगर ये सिस्टम है, अगर ये प्रोडक्शन हो रहा है प्रेजेंस में, इंड्यूसर की उपस्थिति में अगर इसका प्रोडक्शन हो रहा है तो ये वह भी काम करता है कि लैक्टोज को तोड़ करके इंड्यूसर को कम कर देता है। जब इंड्यूसर कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये धीरे धीरे एक्टिव हो जाएगा। अब एक्टिव हो जाएगा तो ब्लॉक करेगा, इसलिए एडिशनली हम क्या करते हैं कि मीडियम में लैक्टोज को बढ़ावा देते हैं। एक और है ट्रांस एसिटाइलेज। इसका काम है कि एसाइल ग्रुप की लिखा हुआ एसिटाइल ग्रुप को ट्रांसफर करना। एसिटाइल जो कोएंजाइम्स ए है उसे एसिटाइल ग्रुप को ट्रांसफर करना। हालांकि इसका क्या फंक्शन है ये अभी पता नहीं है। ट्रांस एसिटाइलेज या एसिटाइल ट्रांसफरेज एक ऐसा एंजाइम्स होता है जो एसिटाइल कोएंजाइम ए से
आपको एसिटाइल ग्रुप को ट्रांसफर करता है, लेकिन व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ दिस, इट इज स्टिल अननोन। ये दोनों का फंक्शन तो है कि ये प्रोडक्शन किया, लैक परमिएज हुआ और इंक्रीज द परमेबिलिटी ऑफ द सेल हुआ, जिससे बाहर से क्या होता है कि लैक्टोज अंदर प्रवेश करने लगता है। जैसे ही प्रवेश करता है ये एंजाइम इसको तोड़ देता है, लैक्टोज को इसमें तोड़ देता है, जिसके कारण ये इंड्यूसर जैसा जो इंड्यूसर का जो कंसंट्रेशन है मात्रा घटने लगता है, क्योंकि ग्लूकोज और गैलेक्टोज इंड्यूसर के रूप में काम नहीं करता। अब इसके कारण क्या होता है कि रिप्रेसर प्रोटीन फिर धीरे धीरे लैक्टोज का कंसंट्रेशन घटने लगता है और रिप्रेसर एक्टिव होने लगता है, तो फिर इसका प्रोडक्शन धीरे धीरे घटने लगेगा। यदि हम चाहते हैं कि इसका प्रोडक्शन कंटिन्यू रहे तो ऐसी स्थिति में हमको इंड्यूसर को एडिशनली डालता रहना पड़ेगा। तो इस तरह से ये सिस्टम वर्क करता है। तो इसको हमने जो लेक्चर बनाया है इसको ध्यान से आप देखते रहिएगा। अब इसको हम थोड़ा सा लिख देते हैं, थोड़ा सा लैंग्वेज में हम बना देते हैं। In the presence of inducer, repressor proteins gets inactivated. इनएक्टिव हो जाता है। रिप्रेसर प्रोटीन डजंट बाइंड्स टू और बाइंड नहीं करता है ऑपरेटर। सो ऑपरेटर गेट्स वैकेंट। इस तरह ऑपरेटर का जगह खाली रह जाता है। देयरफॉर आरएनए पॉलीमरेज इस तरह जो आरएनए पॉलीमरेज होता है मूव टुवर्ड्स एंड रीड और रीड करता है, आगे बढ़ता है और स्ट्रक्चरल जिनको पढ़ता है। ट्रांसक्राइब एंड ट्रांसलेट, रीड एंड ट्रांसलेट हो जाता है। इसको ट्रांसक्राइब करता है और ट्रांसक्राइब करने के बाद ट्रांसलेट कर देता है, इसे प्रोडक्शन हो जाता है। लेकिन हमेशा याद रखिएगा जो हमने कहा था कि ये तो क्रिया होती है, लेकिन जब लैक्टोज की मात्रा घट जाए, हम जानते हैं कि लैक्टोज में आपका हमने बताया था फिगर में कि लैक परमेज क्या काम करता है। जब प्रोडक्शन होता है तो लैक परमेज क्या काम करता है, लैक परमेज क्या काम करता है, इंक्रीज द परमेबिलिटी। वहीं दूसरी तरफ हमने देखा था कि बीटा गैलेक्टोज क्या काम करता है, तो जो अंदर लैक्टोज आया उसको तोड़ दिया गया। तो ये सिस्टम जो है कंटिन्यूअसली चलता रहता है। तो मीडियम में जो लैक्टोज है उसका तो कंसंट्रेशन घट रहा है, धीरे धीरे स्लो हो रहा है। तो जब इसका कंसंट्रेशन स्लो होगा यानी कि लैक्टोज की मात्रा घटने लगेगी तो क्या होगा, आपका प्रोडक्ट जो मटेरियल है, ट्रांसक्रिप्शन का रेट है, ट्रांसलेशन का रेट है, प्रोडक्ट बनने की जो क्रिया वो भी घटने लग जाएगी।
क्योंकि इंड्यूसर तो घट रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ इंड्यूटर तो इविंग डाउन हो रहा है, घट रहा है। तो वैसी स्थिति में प्रोडक्शन भी घटेगा, क्योंकि आपका जो रिप्रेसर प्रोटीन है वो एक्टिव होता चला जाएगा, क्योंकि उसको दबाने वाला इंड्यूसर घट रहा है। इंड्यूसर तो लैक्टोज है। तो इस तरीके से हमें बाहर से वो डालना पड़ता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये वीडियो के माध्यम से हमने ये बता रहे हैं कि भाई ऑपरेटर जो ग्रुप है बहुत सारे जीन्स का, मेनी जीन्स का, वो कैसे काम करता है। तो उसको दो तरह से बांटा गया है, एक रेगुलेटरी रीजन, दूसरा स्ट्रक्चरल रीजन। तो रेगुलेटरी रीजन डिसाइड करता है कि स्ट्रक्चरल रीजन जो है या स्ट्रक्चरल जो क्षेत्र है उसका ट्रांसक्रिप्शन होगा या नहीं होगा। ये पूरी तरह से स्विच ऑन और स्विच ऑफ एक्टिविटी आधारित है। इसको कहते हैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, जो हमने आपके लिए बनाया है। तो इस तरीके से आप दोनों वीडियो देखेंगे, और इससे ज्यादा कोई सवाल वाले एग्जाम में आता नहीं है। दोनों वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इजी करके हम आपको बताए हैं, और दोनों पढ़िएगा। ऑपरेंट कंसेप्ट और लैक ऑपरेंट जो आपके सिलेबस में है, लैक ऑपरेंट है, ऑपरेंट कंसेप्ट है। पहले ऑपरेंट कंसेप्ट समझ लीजिए कि ऑपरेंट क्या है, तब लैक ऑपरेंट पर आइएगा। लैक ऑपरेंट में हमने आपको बताया कि लैक्टोज की उपस्थिति और अनुपस्थिति में जीन कैसे एक्शन करता है, तो उसके लिए देना। तो दोनों बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा और कोशिश करिएगा कि इसे आप नोट भी कर ले, ताकि एग्जामिनेशन के लिए बहुत बहुत जरूरी है। लैक ऑपरेंट आएगा तो ऐसी स्थिति में आप इसको उतार के लिख दीजिए। ऑपरेंट कंसेप्ट क्या है तो उतार के लिख दीजिए। एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जाम, सीबीएसई एग्जाम, बिहार बोर्ड एग्जाम, किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से हमने आपके लिए वीडियो बनाया है, और हम आशा रखते हैं कि इसे आप अच्छी तरीके से देखेंगे और समझेंगे। थैंक यू।